श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी श्री हरि विष्णु बृहस्पति देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो विपरीत होता है दैनिक पंचांग से भी आते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से भी आती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हो। जी हाँ, जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस पूरी प्रस्तुति का अनुरूप आपके सुझाव के अनुरूप हम नित्य प्रस्तुत अलग से किया करते हैं। दूसरा भाग सितारों से संबंधित है। तारे झूठ नहीं बोलते, जी हाँ, तारा बलम। तारा बलम आज के गोचर से, चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और हमारे नक्षत्र के अनुसार कैसा शुभ फल प्राप्त होने की संभावना। इसके अतिरिक्त नवतारा चक्र पद्धति के आधारित पर यह तारा बलम है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों की शुभता और अशुभता जान सकते हैं, नक्षत्रों की शुभता और अशुभता जान सकते हैं, जो कि हमारे पूरे जीवन काल के लिए उपयोगी है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति है। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, चंद्र बलम। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के, चाहे वो कार्य कोई भी जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हो रखते हो, वो सारे कार्यों के लिए यह उपयोगी होता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंक से संबंधित। जी हाँ, अंक कार्य करते हैं और अंक बोलते हैं। हम अंकों के अंक में जन्म लेते हैं और अंक हमारे लिए कार्य करते रहते हैं, विभिन्न रूप से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। हम उन अंकों की शक्ति को, अंकों के गुणों के, अंकों के तत्वों को पहचान कर उसे सही ढंग से उपयोग करके, उसे परखते हुए सही ढंग से उपयोग करके हम अपने जीवन में शुभता ला सकते। वहीं यदि अनजाने में हम कुछ ऐसे अंक ले आए जो शत्रु अंक होते हैं, तो फिर हमारे लिए बाधा के कारण बनते हैं। इसलिए आइए अंकों को पहचानने, अंकों को समझने, अंकों को याद रखने और अंकों का सही उपयोग करके हम अपने जीवन में शुभता, क्योंकि अंक कार्य करते हैं और सही कार्य करते हैं। साथ ही अंक बोलते, किसी भी माँ के किसी भी तिथि को जन्मे जातक के लिए आज क्या हो, इसी प्रस्तुति, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। इस प्रकार 5 जो भाग हमारे लिए हम आपके लिए लाए हैं, संजो कर उसे उत्कृष्ट तथा उपयोगी बनाकर आपके लिए चाहिएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक और इसका लाभ उठाए। साथ ही पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी है और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। साथ ही साथ पंचांग को सुनने मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शुभता और बल, क्योंकि गंगा जलीय तत्वों को का प्रतिनिधित्व करती और हमारे शरीर में जलीय तत्व ज्यादा होते। जी हाँ, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशि इससे प्रभावित होते हैं और जलीय राशि में बैठे ग्रह जलीय राशियों के स्वामी इससे प्रभावित होकर शुभ फल देते हैं। इससे काफी उपयोगी है पंचांग की भूमिका। तो आइए पंचांग को सुने,
सुनाए, साथ ही साथ इसका अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, दर्शकों के संग, ताकि वे भी पंचांग का को सुनकर उसका अनुसरण करके अपने जीवन में आपको अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। इसके साथ हम चलते हैं श्री राम का नाम लेकर प्रस्तुति के पहले भाग। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज दिनांक 12 फरवरी 2026 माह फाल्गुन पक्ष कृष्ण शाका संवत 1947 विश्वसु विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5136वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:27 पर, सूर्यास्त 5:41 पर, सनराइज at 6:27 a.m. and sunset at 5:41 p.m. आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन करके यात्रा में शुभता। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार गुरुवार, तिथि दिन के 12:22 तक दसवीं जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद एकादशी जो गंगा तिथि के अंतर्गत आता है। जी हाँ, आज विजय एकादशी आरंभ जरूर है लेकिन व्रत कल। नक्षत्र अपराह्न 1:42 तक ज्येष्ठ, उसके बाद मूला। और नक्षत्र के पद इस प्रकार है। आज दिन नक्षत्र के ज्येष्ठ नक्षत्र के तीसरे पद से आरंभ है, जो कि प्रातः 7:01 पर। चौथा पद अपराह्न 1:42 पर। मूला नक्षत्र का पहला पद रात्रि के 8:22 पर, दूसरा पद देर रात्रि 3 बजे तक और तीसरा पद कल प्रातः 9:37। योग कल भोर में 3:06 तक हर्षण, उसके बाद वज्र और करण दिन के 12:22 तक वृष्टि भद्रा, तत्पश्चात देर रात्रि 1:27 तक पौ और फिर बारह। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त के में शुभ मुहूर्त देख जाने के महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। ओम नमः शिवाय। जब भोलेनाथ दसवीं तिथि तक क्रियास्थल में है, एकादशी तिथि में कैलाश पर्वत पर होते हैं, जो कि सुख। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 दिन तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:56 से 2:41 अपराह्न तक, गोधूली ग्रह संध्या 5:38 से 6:04 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 0:29। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र बताने के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल 1:28 से 2:52 तक, गुलिक काल प्रातः 9:15 से 10:40 तक, यमगंड प्रातः 6:27 से 7:51 तक और वर्ग मुहूर्त रात्रि के 11:32 से मध्य रात्रि 0:18। भद्रा आज सूर्योदय से लेकर कल आज दिन के 12:22 तक और गंड मुहूर्त प्रातः 6:27 से कल अपराह्न 4:12। आज का भद्रा का वास स्वर्ग में है, जो कि सुख। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देख अंश के अनुसार आज चंद्रमा और सूर्य दोनों राशि परिवर्तन करने वाले। चंद्रमा वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में जाएंगे और सूर्य देव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि। इस प्रकार इसलिए अंश के अनुसार ये दोनों ग्रह कमजोर अवस्था में, वृद्धावस्था। अभी की स्थिति के अनुसार मित्र की राशि में 2 ग्रह, शत्रु की राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह। आपको बता दें, यह स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः की स्थिति। शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह हैं, चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक ग्रह है।
नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र के नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 1 ग्रह, स्तंभ नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। बृहस्पति देव के नक्षत्र, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। इस प्रकार राहु देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं। केतु और सूर्य ये दोनों स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी है, सूर्य देव का और चंद्र देव। इसके साथ ही हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा अब आपको हम ले चलते हैं थोड़े से एकादशी पर थोड़ी सी चर्चा। कल आज विजय एकादशी का आरंभ है। वो आज 12:22 के दोपहर से विजय एकादशी आरंभ है, किंतु व्रत इसका कल रात है। कल 2:25 अपराह्न तक विजय एकादशी है और पालन 14 परसों 6:25 से 8:41 प्रातः तक। जय श्री हरि। स्वागत है आपका दूसरे भाग। यह इसे ताराबलन कहते हैं। जी हाँ, सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ नहीं बोलते। चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है और आपके समक्ष ताराबलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है और ताराबलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारे जन्म नक्षत्र के बारे में बताता है और दोनों का मिलान जहां होता है वह अपने नक्षत्र को चिन्हित करते हैं, जन्म नक्षत्र को, और दोनों जहां मिलते हैं वह ही हमारा फल होता है। कुल 9 तरह के फल हो सकते हैं। आज का तारा बता सकता है कि जन्म, संपत्ति, विपद, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैथनी, मित्र या मित्र में हो सकते हैं। जब भी संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में हो तो शुभता की ओर इशारा करते हैं। वहीं जन्म, विपद, प्रत्यय और नैथनी में हो तो अशुभता की तरफ इशारा करते हैं। जब भी आज का तारा शुभ शुभ शुभता बताए तो ऐसे स्थिति में हम नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। और इसके विपरीत यदि अशुभ तारे का की तरफ अशुभता की तरफ आज के तारे बताते हैं तो ऐसी स्थिति में हम नए कार्यों का आरंभ नहीं करते और दैनिक कार्यों में भी सावधानी बरतते। यह ताराबल मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। वैसी स्थिति में कुल 27 नक्षत्र, 9 ही ग्रह कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे या कौन से ग्रह किन नक्षत्रों के फल पाएंगे, तो ये जानने के लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर इस तरह से क्रमबद्ध की गई, सूची बनाकर रखी गई और इसे सूचीबद्ध किया गया और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखकर केतु देव पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां ग्रह। और इस प्रकार पहला ग्रह केतु देव को हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुए यानी पहला 10वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। वही दूसरा ग्रह शुक्र देव को दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व, सूर्य देव को तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व और इसी तरह से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9, 18 और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिला और ये 7 इस प्रकार। यह काफी महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है फलित का, तो फलित कैसे होता है? तो हम नक्षत्र जो जन्म नक्षत्र होते हैं उनको इस सारणी में से विशेष चिन्हित करके ग्रह को देखते हैं कि कौन से ग्रह के अधीन में है या कौन से ग्रह के फल दे, वह हमारा जन्म ग्रह होता है। यहाँ इसी दशा महादशा में हमारी जन्म भी हुई होती है और इसी दशा महादशा में पिछले जन्म में मृत्यु भी हुई होती है। यह जन्म कोटि में जब हम देखते हैं दशा महादशा को तो वो बताता है कि आज हमारा पिछले जन्म का भोगांश कितना है, शेषांश कितना है
बैलेंस कितना है, ये सभी बताते हैं। तो कैसे जाने, इसके लिए आप देखें कि जन्म अपने नक्षत्र को चिन्हित करके अपने जन्म ग्रह को पकड़े, और जन्म ग्रह को जब पकड़ेंगे तो आपके लिए ये पता चलेगा कि दशा महादशा का फल कैसा है। देखिए, एक कुंडली हमने बनाई है, जो इस कुंडली में आप देखें कि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, और शनि की महादशा आरंभ हुई है, और इसमें बता रहा है कि शनि की दशा जो आरंभ हुई, वह उसका जो बैलेंस है पिछले जन्म के पिछले होगा, मतलब कुल जन्म का, और 4 साल 0 महीना और 6 दिन ये इस वर्ष में भोग में। इसलिए ये जो जिसकी अवधि है, शनि की जो दशा की अवधि है, उस दशा की अवधि में से 4 साल 6 दिन का भोगना बाकी रह गया, जो इस जन्म में से जाकर को भोगना, और यही जन्म कुंडली में बता। इसलिए हम पिछले जन्म से संबंधित करके हम देख सकते हैं कि किस तरह से पिछले जन्म में हमारे जो दशा महादशा मृत्यु हुई थी, उसी दशा महादशा में हमारा जन्म होता है, और इसीलिए जन्म ग्रह को ईरा की श्रेणी में रखा है। तो पहला ग्रह ईरा की श्रेणी, वहां से घड़ी की सुई की दिशा में बढ़ते हैं, बुध तक जाते हैं, फिर केतु से यात्रा आरंभ करते हैं, और जो पहला ग्रह पीड़ा देते हैं, तीसरा पांचवा सातवां ये भी पीड़ा देते हैं, और दूसरा चौथा छठा आठवां और नौवां ग्रह जो होते हैं, वे शुभकारी होते हैं, और ये शुभ फल देते हैं। इस प्रकार कौन से ग्रह शुभ फल देंगे, कौन से ग्रह पीड़ादायक होंगे, हमारे लिए चुनौती का ये बनेंगे, वही सभी ग्रहों को हम चिन्हित कर सकते हैं। और दशा महादशा का फल भी ऐसा होगा, उनमें बैठे नक्षत्र के ग्रह भी इसी तरह से फल देंगे, और इस प्रकार हम दशा महादशा का फल कैसा होगा ये हम जान सकते हैं। नक्षत्रों जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे फल देंगे, वह आगे पहले ही जान सकते हैं। विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने सुखकारी होंगे, यह भी जान सकते हैं। और इस प्रकार दशा महादशा का फल जानकर शुभ ग्रह की दशा महादशा में योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन करके जीवन में शुभता हम सुनिश्चित कर सकते। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखते हैं, शुभ उन्हें चुनौती स्वीकार करें जो हमारे लिए फायदेमंद। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह, उदाहरण स्वरूप यदि दूसरा ग्रह संपत्ति का कारक होता है, तो वैसी स्थिति में दूसरा ग्रह संपत्ति का कारक होता है, तो वैसी स्थिति में जन्म कुंडली में जो बैठे ग्रह हैं, दूसरा ग्रह जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उससे संबंधित कार्य करने से संपत्ति का लाभ हो सकता है, संकेत देता है। तीसरी बात, जन्म नक्षत्र जो होते हैं, उस संपत्ति के नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि बिजनेस पार्टनरशिप किया जाए तो हमारे लिए संपत्ति का लाभ होता है, हमारे लिए फायदेमंद, यह भी लाभकारी। और इस प्रकार हम नक्षत्रों को भी पहचान कर विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने सुख और असुख फलदायी हो सकते हैं, चुनौती भरे हो सकते हैं, ये हम जान सकते हैं। चाहे वो व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, या संसार का। इसलिए यह काफी उपयोगी है कि नवतारा चक्र पद्धति, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से वीडियो यूट्यूब पर रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली की इमेज है। तो चलिए उसे देखेंगे आप, और देखकर उसे लाभदायी करेंगे, और हम आपको ले चलते हैं वापस तारा गणना पर। आज का तारा क्या क्या, आज का तारा, आज चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, उसके बाद मूला नक्षत्र में आएंगे। दिन के 1:42 पर वे मूला नक्षत्र में आएंगे। चंद्रमा आज के 1:42 दिन में वे रेवती नक्षत्र तक, दिन तक रेवती नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद मूला नक्षत्र में जाएंगे। और जब तक
रेवती नक्षत्र में है तब तक यदि कहें आप अपने ग्रहों को, नक्षत्रों को देख सकते हैं कि आपके लिए शुभकारी है या अशुभकारी। उदाहरण स्वरूप यदि भरणी, पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से देखा जाए तो ये मित्र होंगे पहले भाग में और दूसरे भाग में अति मित्र। वहीं यदि हम पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से देखते हैं तो पहला भाग विपद का होगा, दूसरा भाग क्षेम का। आज जो कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जो जन्म जातक हैं उनके लिए पूर्वार्ध का समय अति पीड़ादायक हो सकता है। और वही रोहिणी, हस्ता नक्षत्र में उत्तरार्ध का जो समय होगा, यानी जब चंद्रमा केतु के नक्षत्र में अश्विनी मूला में जाएंगे तो मूला में जाएंगे तो वह पीड़ादायक, अत्यधिक पीड़ादायक। इस प्रकार हम ग्रहों के नक्षत्रों के अनुसार हम देख सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। और जैसा हमने आरंभ में कहा था कि उपाय के तौर पर जब भी आपका तारा अशुभ तारा तरफ इंगित करे पर सावधान रहे दैनिक कार्यों में और नए कार्यों का आरंभ न करें। और अंत में कभी भी अति उत्साहित होकर अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तित करने का प्रयास न करें, क्योंकि यह कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए है। इंतजार करें, धैर्य रखें, अच्छे सितारे आने, क्योंकि सितारे झूठ नहीं बोलते और हम कोई भी कार्य करते हैं तो शुभता की अपेक्षा करते हैं और ऐसी स्थिति में जोखिम लेना श्रेष्ठ नहीं। इसी के साथ हम केवल आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो किताबों में लिखा है वो आपके समक्ष में प्रस्तुत हम कर रहे हैं, लेकिन इसे उपयोग न करें, यही हमारी प्रार्थना। इसी के साथ हम तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। अपराह्न 1 बजकर 42 मिनट पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे जब वृश्चिक से धनु राशि में जाए। तो जब तक वृश्चिक राशि में है तब तक कैसा फल होगा, जिसे चंद्र बलम कहते हैं। प्रस्तुति चंद्र बलम के अनुसार जब तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तब तक वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। तत्पश्चात जब वे धनु राशि में जाते हैं तो मिथुन, कर्क, तुला, धनु और कुंभ तथा मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि के जातक थोड़ा सावधान रहे। यहाँ इसे हम चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं उसके अनुसार देखते हैं, लगन या सूक्ष्म के अनुसार। इसी के साथ हम आपको ले आए हैं चौथे भाग में। चौथा भाग चौघड़िया से संबंधित रखता है। यह काफी उपयोगी होता है। यह एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष शुभ और अशुभ कार्य को दर्शाता है, चाहे वह कार्य कोई भी कार्य हो जिसमें शुभता की अपेक्षा रखते हो, चाहे वह पूजा पाठ से हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो, कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा रखते हैं उसके लिए काफी उपयोगी। इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग अलग अंग्रेजी और हिंदी में वीडियो पोस्ट करके रखा है, जिसमें चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में। संक्षेप में यहाँ बताते चले कि कुल 8 चौघड़िया दिन में होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं और किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं। इसके सातों सप्ताह दिन से संबोधित करने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है वह प्रतिदिन आदि का जो चौघड़िया होता है दिन में, वही अंत का, दिन के अंत का होता है। और रात के आरंभ का जो चौघड़िया होता है वही रात के अंत का भी चौघड़िया होता है। इस प्रकार चौघड़िया के बारे में समझ। और इस प्रकार चौघड़िया को हम साप्ताहिक दिनों से संबद्ध कर दिए और साप्ताहिक दिनों से संबद्ध होने के बाद हम जानते हैं कि हर सप्ताह दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए इनकी स्वतः संबद्धता ग्रहों से हो जाती है और हर ग्रह के अलग अलग कार्य भी हैं। वे अलग अलग हर ग्रह अधिकृत है अलग अलग से कार्य का अंजाम देने, इसलिए चौघड़िया का भी संबंध ग्रहों के विभिन्न कार्यों से हो जाता है और चौघड़िया महत्वपूर्ण हो जाती है। किंतु चौघड़िया को देखते समय हमेशा यह जरूर देखना चाहिए कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करना चाहते हैं वह अशुभता से व्याप्त नहीं। जी हाँ, दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित रह सकता है
और रात का कोई चौघड़िया काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है, इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करते करते हमने जो अपना अनुसंधान किया है और अनुभव के आधार पर पाया है कि दिन का चौघड़िया चूंकि सूर्य देव का प्रभुत्व रहता है और सूर्य देव से उनके पुत्र शनि देव नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का जो चौघड़िया प्रतिदिन है वह काल बेला से ग्रसित है। और रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, चंद्रमा के पुत्र बुधदेव चंद्रमा से नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात, दिन में भी बुध का चौघड़िया होता है लेकिन बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से प्रसिद्ध है। यह हमने अनुभव के आधार पर पाया है, कहीं अभी तक किताबों में नहीं देखा, लेकिन ये इस जो अनुभव के आधार पर हमने पाया है और अपने अनुसंधान में पाया है, यह आपके साथ साथ इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं आज का चौघड़िया क्या है। आज का चौघड़िया, आज दिन गुरुवार, शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त, रात्रि का चौघड़िया अमृत चौघड़िया से रात्रि आरंभ और अमृत चौघड़िया से रात्रि समाप्त। और देखें कि राहु काल अपराह्न 1:28 से 2:52 तक, काल चौघड़िया 2:52 से 4:17 अपराह्न तक, और द्वार बेला काल बेला 2:52 से 4:17 तक, वार बेला 4:17 से 5:41 यानी सूर्यास्त, ये अशुभता की स्थिति। रात्रि में लाभ चौघड़िया मध्य रात्रि 3 से 1:39 तक, ये काल रात्रि से ग्रसित है। यह हमने जो अनुभव किया था वह भी साझा किया और आज की स्थिति भी देखी। इसी तरह से हम आपको अब ले चलते हैं अंतिम भाग में, 5 और अंतिम, जी हाँ 5 और अंतिम भाग अंक ज्योतिष से संबंध। आइए अंक हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं उन्हें देखें, उन्हें समझें, उन्हें याद करें और अच्छी तरह समझकर उनका सही उपयोग कैसे करें यह जानें। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक ही अंक होते हैं जो कार्य करते हैं। जी हाँ, अंक कार्य करते हैं और वे अंक 1 से 9 तक ही होते हैं, 10वां अंक नहीं होता। शून्य को भी गणना में नहीं लेते, इसलिए ये अंक होते हैं 1 से 9। इन अंकों को यदि देखें तो जब 5वां अंक होता है महत्वपूर्ण, क्योंकि ये 1 से 9 के बीच आता है, इसके मध्यस्थता का काम करता है, संतुलन का कार्य करता है। शून्य को गणना में नहीं लेते और जब भी 2 अंकों या 2 अंकों से ज्यादा का समय आ जाता है हमारे समझ, तो उसमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर देते हैं। जी हाँ, एक ही अंक। और इस प्रकार अंक ज्योतिष एक अंक पर ही कार्य करते। इन अंक 1 से 9 तक अंक जो होते हैं, इनके शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और ये जो अंक होते हैं जिन जो इनके शासक ग्रह हुए, इन शासक ग्रहों के अलग अलग तत्व, अलग अलग इनके गुण और अलग अलग ऊर्जा होती है। और इसलिए इनका भी एक अंक, इन अंकों का भी अलग अलग तत्व, गुण और ऊर्जा होती है। हमारी जन्म कुंडली में कुछ अंक अनुपलब्ध रह सकते हैं, निश्चित रह सकते हैं, और वैसी स्थिति में उन अंकों से संबंधित जो गुण होते हैं, तत्व होते हैं या ऊर्जा होती है, उसकी कमी होती है हमारे। वहीं यदि कोई अंक 3 बार या 3 से ज्यादा बार हमारे जन्मतिथि में आए हो, तो वह अंक की तत्व, ऊर्जा, गुण की अधिकता पाई जाती है, जो हमारे जीवन के लिए थोड़ा समस्या का कारण बन सकता है। इसलिए अंकों का न होना, अंकों का अधिक होना, दोनों हमारे लिए शुभ नहीं। इसलिए अंकों को जानना जरूरी है कि कौन से अंक ज्यादा है, कौन से अंक कम है, और किन अंकों को हम जीवन में लाएं, किन अंकों को छोड़ें, ये हम यहाँ जान सकते। इन अंकों को इनके गुणों, तत्वों और इनके ऊर्जा से संबद्ध होने के कारण इन अंकों को विशेष नाम से जाना जाता है। एक को राजा से या सरकार से, नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों को उनके बॉस, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, और
झूठ बोलने वाले व्यक्ति, 4 को शरारती तत्वों से, 5 को राजकुमार से। 4 को शरारती तत्वों से हमने जिक्र किया, जो झूठ बोलने वाले, अरे आशा देने वाले आदि। 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या ऐसे व्यक्ति से जो हमें सुख सुविधा प्रदान करते हो, 7 को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्ति जो जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, पूर्वानुमान हो। 8 अधीनस्थ से, नीचे तबके के समाज के नीचे के तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर या न्यायालय। 9 को सेनापति से, पुलिस और या डॉक्टर्स। इस प्रकार इन अंकों को जब हम इन नाम से अगर समझ जाए, फिर आपस में संबंध कैसे होंगे इसका आकलन हम कर सकते हैं। वैसे दुश्मन अंक की चर्चा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारे पाठक का काम करते हैं। शेष अंक अगर न्यूट्रल भी है तो हमारे फायदेमंद है, यदि वे तटस्थ है तो भी फायदेमंद है, मित्र है तो भी फायदेमंद है। तो केवल शत्रु अंक को पहचान करके रखना ये जरूरी। और इसलिए हम चलते हैं, हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंकों के संबंध। हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें प्रदत्त करते हैं कुछ अंक, जो जन्म तिथि के रूप में आता है, और वह चिर होता है, यानी स्थायी होता है, बदलता है। उनसे जो अंक और कुछ निकलते हैं वे भी स्थिर होते हैं, वे बदले नहीं जा सकते, और इसलिए अंकों को जानना जरूरी है। ये अंक जब भी 2 अंकों का समूह जब भी होता है तो उन अंकों को में से एक अंक जरूर परिवर्तित करते हैं, और तब देखते हैं कि अंक कैसे जा रहा है। हमने एक जन्म तिथि ली है, जिनका जन्म तिथि आज है, और इन ये जन्म तिथि हमने गूगल से लिया है, उद्देश्य सेक्शन। 12 फरवरी 1978 जन्म तिथि, एकल अंक में परिवर्तित किया, 327 आए। ये ईश्वर जो हमें उपहार के रूप में अंक देते हैं, वह तिथि माह वर्ष के रूप में देते हैं। तिथि हमारा मूलांक होता है, तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि माह और वर्ष ये तीनों मिलकर हमारे भाग्यांक को दर्शाते हैं, ये हमारे भविष्य को दर्शाते हैं। इसलिए तिथि को ड्राइवर कहा जाता है। एकल अंक में परिवर्तित करने के बाद, तिथि माह और वर्ष को एकल अंक में परिवर्तित करने के बाद इसे कंडक्टर कहा जाता है। और जिस प्रकार दैनिक जीवन में बस में ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में मिलना, मित्रता जरूरी है, हमारे जीवन में भी ड्राइवर और कंडक्टर अंक का मित्रवत रहना, शत्रुवत नहीं रहना, यह नितांत आवश्यक है। और यदि शत्रुवत होते हैं तो यह बदला नहीं जा सकता। कुछ ऐसे अंक की व्यवस्था करते हैं जो इनके लिए दोनों अंकों के बीच में मध्यस्थता का काम करे। तो ऐसे कौन से अंक आएंगे, इसके लिए सबसे पहले ये जाना जाता है कि कौन से अंक हमारे जन्म तिथि में मिसे, या कौन से अंक को नहीं लाए जो कि ज्यादा बड़ा चाहिए, यह जानना चाहिए। इन अंकों में जो हमने देखा कि अंक जो आंतरिक व्यक्तित्व हमारा मूलांक दर्शाता है, वही तिथि और माह जोड़ करके जो एक अंक बनता है, वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे अचीवमेंट नंबर या एटीट्यूड नंबर के नाम से जाना जाता है। वही एंजल नंबर वर्ष से निकलता है, जो कि हमारे व्यक्तित्व को या हमारे वातावरण को दर्शाता है। और आपको बता दें, जन्म तिथि माह या कहीं भी, चाहे गणना में या कहीं भी तिथि में 11, 22, 33 आते हैं, तो वह हमारे पूर्व जन्म के आत्मा से भी संदर्भित करता है, जो कि इस जन्म में कुछ कार्य जो आत्मा से में था और नहीं कर पाए, वही इस जन्म में करने को। वहीं कुछ अंक ऐसे भी होते हैं, 13, 14, 16, 18, 19, जो कि यह बताता है कि पूर्व जन्म का कौन सी गलतियां की थी, जिसका ऋण इस जन्म में भी चुकता करने और कर्मों से चुकता करने हैं। ये कोई और दूसरा उपाय नहीं, इसलिए वो कर्म कौन से करने पड़ेंगे यह भी अंक बता। तो याद रखें, 11, 22, 33, 44 आदि, और 13, 14, 16, 18, 19। अब हम देखते हैं कि जन्म तिथि, इनके जन्म तिथि के अनुसार इनका मूलांक 3 बनता है, भाग्यांक भी 3 बनता है। मूलांक 3, भाग्यांक 3, ये दोनों आपस में लगेंगे, मित्रवत हैं, लेकिन याद रखेंगे कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के भी बनते। हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन से अंक इनके नहीं मिसिंग। तो इस जातक का
क्योंकि ये जाति का है, ये फीमेल है। और एंजल नंबर निकालने के लिए, जो एंजल नंबर होता है वह निकालने के लिए वर्ष के अंक को एकल अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से उसमें घटा देते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। आपके समझ 2 टेबल है, दोनों टेबल में, एक टेबल में सभी अंक रख दिए गए हैं और सभी अंक को रखा गया है, वहीं दूसरे टेबल में केवल जन्म तिथि से अंक को निकाला गया है। जब भी कोई, आप देखें कि पूरे अंक 1 से जब तक पूरे 9 तक सभी अंक बॉक्स में भरे हुए हैं और ये सभी कुछ न कुछ बताते हैं। यानी 4 3 6, 4 3 8 जो होता है वह थॉट प्लेन, सोचने की शक्ति को, आत्मबल को 9 5 1 बताता है, कर्म को हमारे 1 2 7 6 बताता है, हमारी बौद्धिक क्षमता कितनी है 4 9 2 बताता है, इमोशनल लेवल कितना है 1 5 7 बताता है, और प्रैक्टिकल कितने हैं 8 1 6 बताता है। जब भी बॉक्स एक, अगर कोई ही बॉक्स बना है परिणाम 0%, एक बॉक्स बना है 33%, 2 बॉक्स भरे हैं 66%, अगर सभी बने हैं तो 70% बनेगा। आप इस जातिका का देखें, केवल 4 अंक मिसिंग और 6 में से 2 अंक मिसिंग है इनके, 4 और 6, 4 और 6 इनके मिसिंग है। और कुछ अंक ऐसे हैं जो कि 2 बार आ चुके हैं, तीसरा बार आने पर असुविधा आरंभ होगी, वे हैं 3 9 2 1। तो जो इनके अंक उपयोग हो सकते हैं वह हम 4 का व्यवस्था कर सकते हैं, 5 का, 8 का और 7 तथा 6 का, बशर्ते कि 3 के शत्रु नहीं। यानी मूलांक भी इनका 3 है, भाग्यांक भी 3 है, इसलिए इनका शत्रु नहीं। अब प्रश्न उठता है कि यदि मूलांक और भाग्यांक, दो स्थितियां बनती है, ड्राइवर और कंडक्टर आरंभ से ही शत्रु अंक हो, या हम कुछ अंक ले आए जो कि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु हो जाए। तो जब ड्राइवर का वैसे अंक जब लाते हैं उस समय से हमारे हमारे लिए बाधा बनती है, और यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हैं तो जीवन के आरंभ से ही स्ट्रगल होता है। तो ऐसे स्थिति में हम संतुलित कैसे करें, तो वो संतुलन का कार्य जो करता है वह अंक कौन सा हो सकता है, स्रोत क्या होगा, वह अंक होता है नाम से, क्योंकि नाम लंबा, उसकी आयु लंबी होती है, वह जीवन के बाद भी कार्य करता है, इसलिए उस जीवन के बाद तक वह स्थिर रहता है, नाम रहता है। इसलिए नाम का अंक जो होता है वह ही हमारे लिए कार्यकर होता है, अंक ज्योतिषी उसी पर निर्भर है। बाद में आए हुए अंकों को भी हम उपयोग में लेते हैं, लेकिन वह जब हम उपयोग करते हैं तभी वह कारगर होता है और तभी तक वैध होता है, कार्य करता है, जब तक हम उसका उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप मोबाइल है, कई मोबाइल हम मोबाइल रख सकते हैं, जब जब जो मोबाइल को उपयोग करेंगे उसकी ऊर्जा उसी समय मिलेगी। इसलिए अंक ज्योतिष में नामांक जो होता है महत्वपूर्ण होता है। आप कहेंगे नाम में अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आए, तो इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं जो आपके समझ में हैं। इसलिए नाम के लिए जो अंक अक्षर प्रयुक्त होते हैं उनको अंकीय मूल्यों में परिवर्तित करके उनको जोड़कर देखते हैं ये अंक क्या थे। इस जातिका का जो अंक नाम है वह नाम है निशा गौतरेस, बिजनेसमैन है। और ये देखिए इनका जो नाम का पहला अक्षर 5 दे रहा है और नामांक भी 5 दे रहा है। नाम का जो पहला भाग होता है वो महत्वपूर्ण होता है और उसमें भी पहला अक्षर, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा वो देता है, इसलिए यह भी ड्राइवर और कंडक्टर का संतुलित नाम। 5 अंक हमने देखा है कि यह संतुलित अंक होता है, इसलिए इनकी रेशो। चलिए शत्रुओं को देखते हैं। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8 9। इस प्रकार हर अंकों के शत्रु आपके समक्ष में रखा। क्योंकि इनका 5 अंक एक बार आया हुआ है, इसलिए नाम जो 5 अंक है यह महत्वपूर्ण। और ऐसे मिसिंग अंक था, हमने 5 अंक का उपयोग किया है, इसलिए वो 5 अंक है। ऐसे 4 6 5 तीनों अंक इनके मिसिंग। 3 के लिए आप देखें, 3 मूलांक का या 3 भाग्यांक का 6 अंक अति शत्रु होता है, इसलिए 6 अंक के जो मिसिंग है उसका उपयोग हम नहीं करें जीवन में तो बेहतर। और कुछ अंक ऐसे होते हैं
जो एक दूसरे के ही शत्रु होते हैं, 4, 7, 8 और 9। इसलिए इन अंकों को हम मोबाइल में यदि जब भी हम एक बार से ज्यादा प्रयोग होता है, वह इसके लिए नुकसानदायक है। इसलिए सुनिश्चित करें कि अंतिम मोबाइल के 4 अंक में इन अंकों का प्रयोग न हो, ज्यादा अंक ना हो। साथ ही साथ मोबाइल में शून्य को भी अंक में नहीं दिया जाता है, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। इसलिए इन अंकों को जानना जरूरी है, क्योंकि आपस में 4, 4 के शत्रु होंगे, 7, 7 के शत्रु होंगे, 8, 8 के शत्रु होंगे, 9, 9 के शत्रु होंगे। इसलिए इन अंकों को जानकर इनका उपयोग न करें, बार बार देखें। इसके साथ ही इनका जातक का वॉवेल कम है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है, जो कि शुभ नहीं। वॉवेल ज्यादा अंक देना चाहिए, कॉन्सोनेंट कम अंक देना। तो ये रहे आज वर्षफल। देखते हैं इनका वर्षफल कैसा रहने की संभावना, ये कैसे निकालेंगे। तो वर्षफल निकालने के लिए ओरिजिनल जो परिस्थिति है उसमें से वर्ष को हटा देते हैं, वर्तमान वर्ष को जोड़ देते हैं। तो इनका जो वर्तमान वर्ष आता है, अब देखें कि इनका जो रनिंग एज है 3 है, और जो कि मूलांक और भाग्यांक से मेल खाता है, किंतु जो पर्सनल ईयर जो दे रहा है वो 6 है। दोनों आपस में शत्रु, इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं इस वर्ष, दोनों आपस के शत्रु। तो परिणाम कुछ खट्टा मीठा जैसा रह सकता है, सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ हमारा ये भाग जो अंक बोध कार्य करते हैं वह हमने प्रस्तुत किया। इससे हम अंक को जानकर, उसे समझकर, उसका सही उपयोग करके अंकों से हम सही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, तो फल प्राप्त करके जीवन में सुख का कायम रख सकते हैं। इसके साथ ही हमने आपके समक्ष यह भी रखा है कि नाम को सुधारा कैसे जाए। नाम का पहला अक्षर हम जब भी नाम ठीक करें, तो नवजात शिशु आदि का, तो पहला इन अंकों का, हर अंकों का शत्रु अक्षर हमने आपके समक्ष रखा है। दूसरी शादी में आप उसका उपयोग करें। इसी के साथ आपको ले चलते हैं आज के अंक क्या बोल। जी हाँ, आज के अंक, आज का अंक 6 है। ये 6 अंक नंबर बोलते जरूर हैं, और ये 6 अंक क्या बोल, ये 6 अंक शत्रु बता रहे हैं 3 अंक को, यानी 3, 12, 21, 30 को जन्मे जातक के लिए आज का दिन परेशानी वाला हो सकता है, अति सावधान रहने की आवश्यकता है। 6 अंक तटस्थ है, 2, 11, 20, 29, 2 अंक के साथ, इसलिए 2, 11, 20, 29 को जन्मे जातक के लिए सब साधारण आज दिन होने की संभावना है। साथ ही साथ 9, 6 का शत्रु 9 भी होते हैं, इसलिए 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक पर, यानी 6 अंक 3 अंक वालों और 9 अंक वालों से शत्रुता रखता है। जैसे 3, 12, 21, 30, 9, 18, 27 तारीख को किसी भी माह के जन्मे जाता है, थोड़ा सावधान रहे और अति उत्साहित होकर के दैनिक कार्य में भी सावधानी बरतें, वाद विवाद से दूर रहें। 6 अंक शुक्र का है, इसलिए बाहर से दूर रखें। इसी के साथ यह अंक अंक जो बोलते हैं यह यहाँ समाप्त होता है। आप देख सकते हैं शेष अंक शुभ। इसी के साथ हम प्रस्तुति को यहाँ पर अंतिम चरण पर हम पहुंच जाते हैं, और आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगा। और आप इसमें यदि कुछ आपके सुझाव मन में आए होंगे तो देर न करके और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें, ताकि इस प्रस्तुति को हम बेहतर बना सकें। इसी के साथ हम प्रस्तुति को विराम दें। हम आपसे आग्रह करेंगे कि चूंकि पंचांग का सुनने, अनुसरण करने दोनों में लाभ है, पंचांग की भूमिका हमारे जीवन में काफी है, इसलिए साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि आप खुद सुने पंचांग भी, उसका अनुसरण करें और साझा करके लोगों को, अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं को प्रेरित करें पंचांग को सुनकर, पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में सुधार लाएं। आप भी अपने जीवन में सुधार लाएं और अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं का दिलाएं। और अंत में बृहस्पति देव से प्रार्थना, बृहस्पति देव, गुरु बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे आपका आज का दिन। जय गुरु बृहस्पति देव। ओम क्रांति गुरुवे नमः और जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण।